हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आपके मन में भी ये सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर जीपीएफ और पीपीएफ में क्या अंतर है, दोनों में कौन अधिक फ़ायदेमंद है और जीपीएफ किसे मिलता है, पीपीएफ किसे मिलता है। मैं आपको इस वीडियो में आज बिल्कुल क्लियर कर देने वाला हूँ, तो आप हमारे साथ बने रहें, वीडियो को पूरा अंत तक देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और दूसरे मित्रों को शेयर भी करें। तो आइए हम बताते हैं आपको कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जीपीएफ यानी जनरल प्रोविडेंट फंड एंड पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। हाँ तो दोस्तों, ये प्रस्तुत है आपके सामने जीपीएफ क्या है, जनरल प्रोविडेंट फंड क्या है। जीपीएफ या जनरल प्रोविडेंट फंड अकाउंट सरकारी कर्मचारियों के लिए होता है। एक सरकारी कर्मचारी अपनी सैलरी का एक निश्चित हिस्सा योगदान के रूप में देकर इसका सदस्य बन सकता है। इस फंड में जमा राशि सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति या रिटायरमेंट के समय मिल जाती है। जीपीएफ के लिए योग्यता: सरकारी कर्मचारी जो भारत के नागरिक हैं वह जनरल प्रोविडेंट फंड अकाउंट के लिए पात्र हैं। सरकार के कुछ सैलरी वर्ग के कर्मचारियों के लिए यह अनिवार्य होता है। प्राइवेट कर्मचारी इस अकाउंट के लिए पात्र नहीं होते हैं। जीपीएफ कैसे काम करता है? जनरल प्रोविडेंट फंड सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बचत का माध्यम है। इस अकाउंट में खाताधारक अपनी सैलरी का एक निश्चित हिस्सा एक निश्चित समय के लिए जमा करवाता है। रिटायरमेंट के समय फंड की राशि कर्मचारी को दे दी जाती है। खाताधारक खाता खोलते समय किसी को नॉमिनी भी बना सकता है। यदि खाताधारक के साथ कुछ हो जाता है तो नॉमिनी वह राशि और लाभ प्राप्त करता है। जीपीएफ में एडवांस फीचर होता है जो कि एक ब्याज रहित लोन होता है। उधार लिया हुआ यह पैसा नियमित मासिक किस्तों में चुकाया जा सकता है। जीपीएफ एडवांस कैश पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता है। आवश्यकता अनुसार कितनी बार भी जीपीएफ एडवांस लिया जा सकता है। लेकिन मित्रों, बड़ी विडंबना है कि सरकार ने 2004 के बाद नियुक्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए यह सिस्टम बंद कर दिया है। यानी पुरानी पेंशन से आच्छादित जो सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें ही जीपीएफ मिलता है। 2004 के बाद नियुक्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन तथा जीपीएफ की व्यवस्था दोनों को ही समाप्त कर दिया है, जो वृद्धावस्था के लिए बहुत ही जरूरी चीज़ थी। जीपीएफ वितरण: जीपीएफ परिभाषित लाभ और परिभाषित योगदान दोनों अवधारणाओं को जोड़कर डिजाइन किया गया है। इसके तहत सरकारी कर्मचारी अपने मासिक वेतन के 3 से 15%, जिसमें 3% का अनिवार्य योगदान है और 1 से 12% से स्वैच्छिक योगदान है, इतना योगदान देंगे और कर्मचारी के योगदान के रूप में फंड को भेज देंगे। धन प्रत्येक सदस्य के व्यक्तिगत खाते में जमा किया जाएगा और नियमों के अनुसार निवेश किया जाएगा। सदस्यता के अंत में एक सदस्य को 2 भागों का धन प्राप्त होगा। पहला भाग सरकार से पुरानी परिभाषित लाभ योजना के तहत पेंशन या ग्रेच्युटी है तथा दूसरा भाग जीपीएफ से सेवानिवृत्त बचत की प्रतिपूर्ति है। उन लोगों के लिए जो पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन या ग्रेच्युटी प्राप्त करने के अधिकार के बिना सरकारी सेवा से रिटायर होते हैं, उन्हें जीपीएफ से लाभ सहित उनकी निजी बचत की केवल प्रतिपूर्ति प्राप्त होगी। अब बात करते हैं पीपीएफ क्या है और पीपीएफ के क्या फ़ायदे हैं, कौन खोल सकता है पीपीएफ अकाउंट। यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड अथवा लोक भविष्य निधि भारत में बचत एवं कर बचत करने के लिए प्रयुक्त एक जमा योजना है। बहुत से लोग इसे सेवानिवृत्ति के समय धन प्राप्ति का साधन भी मानते हैं। पीपीएफ का खाता किसी डाकघर में, भारतीय स्टेट बैंक की किसी शाखा में तथा कुछ अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों में खोले जा सकते हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ अकाउंट निवेश का विकल्प है।
इस खाते में सालाना 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है। ब्याज आय पर भी कोई टैक्स नहीं लगता है। मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम भी टैक्स के दायरे में नहीं आती है। इतने सारे टैक्स बेनिफिट को देखते हुए लोग अपने बैंक या पोस्ट ऑफिस में पीपीएफ खाता खुलवाते हैं। इसकी मदद से लोग काफ़ी रकम जोड़ लेते हैं। कितने समय में मैच्योर होती है रकम? पीपीएफ खाते में 15 साल की लॉक इन अवधि होती है, यानी इसमें 15 साल से पहले पैसा नहीं निकाल सकते हैं। मैच्योरिटी पर निवेशक को 2 विकल्प मिलते हैं। पहला, खाते से पैसे को निकाल लें और खाता बंद कर दें। जब मैच्योरिटी हो जाती है तो उस समय 2 विकल्प मिलते हैं। पहला, खाते से पैसे को निकाल लें और खाता बंद कर दें, और दूसरा है 5 साल के ब्लॉक में खाते को चालू रखें। क्या पीपीएफ अकाउंट पर लोन ले सकते हैं? पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट में निवेश के कई फायदे हैं, जिनमें से एक ज़रूरत के वक्त लोन लेने की उपलब्धता भी है। जी हाँ, आप पीपीएफ अकाउंट पर लोन भी ले सकते हैं। इसकी एवज में आपको कुछ गिरवी नहीं देना होता है और ब्याज दर भी कम रहती है। इसके अलावा लोन को चुकाना भी आसान रहता है। पीपीएफ पर जिस साल में आपने अकाउंट खोला था, उसके खत्म होने से लेकर अगले 1 साल के बाद आप कभी भी लोन ले सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट के खुलने के साल के आखिर से लेकर अगले 5 साल के अंदर आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप जिस साल में लोन अप्लाई कर रहे हैं, उसके पहले के 2 साल पूरे होने के आखिर में अकाउंट में जितनी राशि है उसका 25% तक लोन के तौर पर लिया जा सकता है। 1 साल में 1 लोन मिलेगा। पीपीएफ अकाउंट धारक को लोन उससे पहले लिए लोन का ब्याज के साथ भुगतान करने पर ही मिलेगा। अगर आपने लोन की पूरी राशि का ब्याज समेत भुगतान नहीं किया है तो नया लोन नहीं दिया जाएगा। एक पीपीएफ धारक 1 साल में केवल 1 लोन ही ले सकता है। लोन का ब्याज और भुगतान। लोन की प्रिंसिपल राशि का भुगतान अकाउंट धारक को जिस महीने में लोन लिया गया है उसके पहले दिन से 36 महीने खत्म होने तक करना है। इसका भुगतान आप एक मुश्त राशि या किस्तों में भी कर सकते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट का पूरा भुगतान करने के बाद अकाउंट धारक को प्रिंसिपल राशि के 1% की सालाना दर पर 2 मासिक किस्तों में ब्याज का भुगतान करना होगा। यह प्रिंसिपल अमाउंट जिस महीने लोन लिया है उसके अगले महीने के पहले दिन से लेकर जिस महीने आखिरी किस्त का भुगतान हुआ है उसके आखिरी दिन तक की अवधि के दौरान रहा प्रिंसिपल अमाउंट होगा। अगर 36 महीने की अवधि के अंदर लोन का भुगतान नहीं किया गया है या सिर्फ आंशिक तौर पर उसका भुगतान हुआ है तो बचे हुए लोन की राशि पर सालाना 6% की दर से ब्याज लगेगा। यह 6% ब्याज जिस महीने में लोन लिया है उसके अगले महीने के पहले दिन से लेकर जिस महीने आखिरी किस्त का भुगतान होगा उसकी आखिरी दिन तक होगा। यानी लोन 36 माह के अंदर चुकता नहीं कर पाने पर पहले जो ब्याज दर 1% बन रही थी वह लोन की शुरुआत से 6% बनेगी। बकाया लोन पर 36 महीने की अवधि खत्म होने से पहले नहीं भुगतान करने पर हर साल के आखिर में अकाउंट धारक के खाते से ले लिया जाएगा। अगर अकाउंट धारक की मौत हो जाती है तो उसका नामिनी या वैध उत्तराधिकारी उसके लोन के ब्याज का भुगतान करेगा। अकाउंट बंद करने की प्रक्रिया क्या है? अगर आप खाते को बंद करने का विकल्प चुनते हैं तो आपको उस बैंक की ब्रांच या पोस्ट ऑफिस जाना पड़ेगा जहां खाता खुला है। खाते में जमा पैसे को निकालने और बंद करने के लिए एक लिखित आवेदन देना होगा। इसके लिए ओरिजिनल पासबुक की ज़रूरत होगी। उस बैंक खाते की डिटेल देनी होगी जिसमें पैसे को ट्रांसफ़र कराना है। कैंसिल किए हुए चेक के साथ पते और पहचान का प्रूफ अटैच करना होगा। खाते की लॉक इन अवधि पूरी हो गई है कि नहीं पोस्ट ऑफिस या बैंक चेक करेगा। अगर ऐसा हो गया है तो खाते को बंद कर दिया जाएगा। मैच्योरिटी की रकम बताए गए बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। 5 साल के ब्लॉक में खाते को चालू रखने की प्रक्रिया क्या है? इस मामले में आपको खाते के मैच्योर होने के 1 साल के भीतर एक निर्धारित फॉर्म में बैंक पोस्ट ऑफिस को लिखित में सूचना देने की ज़रूरत होती है। आप बिना किसी नए कंट्रीब्यूशन की जमा रकम के साथ खाते को चालू रख सकते हैं। दूसरा विकल्प यह है कि आप निवेश करते हुए ऐसे डिपॉजिट पर टैक्स डिडक्शन का फ़ायदा उठाते रहें। मैच्योरिटी के बाद
5 साल का एक ब्लॉक पूरा हो जाने पर खाते को और 5 वर्ष के लिए चालू रखा जा सकता है। इस क्रम को जब तक चाहें चला सकते हैं। अकाउंट जब तक बंद नहीं किया जाता तब तक इस पर ब्याज आय होती रहेगी। अब प्रश्न उठता है कि एक वर्ष में कितनी बार और कम से कम कितना अमाउंट जमा कर सकते हैं। एक वर्ष में अधिकतम 12 बार, यानी आप पीपीएफ अकाउंट में एक साल में 12 ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और टोटल ट्रांजैक्शन का जो धनराशि है वो 1000 से कम नहीं होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि एक वर्ष में आपके जो है पीपीएफ अकाउंट में कम से कम जो है 1000 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा जो है 1.5 लाख रुपए तक आप जमा कर सकते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब 1000 रुपये को आप 12 किस्तों में जमा कर रहे हैं या एक किस्त में जमा करिए। इस तरह से जो है आप पीपीएफ अकाउंट में धन को जमा कर सकते हैं। किन बातों का रखें ध्यान। कर्ज वसूलने के लिए किसी व्यक्ति का पीपीएफ खाता जब्त नहीं किया जा सकता है। कोर्ट भी पीपीएफ खाते की रकम से कर्ज का भुगतान करने के लिए नहीं कह सकता है। यानी यदि आपने कहीं से कर्ज लिया है तो आप सोचें कि आपका पीपीएफ अकाउंट जब्त कर लिया जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। खाते के पहले 15 साल के दौरान 7वें साल से कुछ शर्तों के साथ आंशिक भुगतान संभव है। यानी यदि आपने 15 साल का आपका खाता है तो 7वें साल के बाद से आप कुछ आंशिक भुगतान ले सकते हैं। तो मित्रों, आशा करता हूं कि मेरा यह वीडियो आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर आने के लिए, चैनल पर बने रहने के लिए। तो मित्रों, आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।